भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। चाहे किसी भी पार्टी को तोड़ने की बात हो, चाहे लोगों के बीच दंगे कराने की बात हो, चाहे फिर आप लोगों के बीच या फिर जनता के बीच भ्रामक खबरें फैलाने की बात हो, या फिर सीबीआई, ईडी, तमाम तरीके की इनकम टैक्स जो एजेंसियां हैं उनका उपयोग करना क्यों न पड़ जाए, तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर फर्जीवाड़े के तरीके से केस क्यों न करना पड़े, उनको फंसाना क्यों न पड़े, लेकिन ये पार्टी जो है सत्ता में आने के लिए ये सारे काम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो हर बार करती है वो इस बार भी करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत भर में अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा चुनाव के बीच भी एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये बीजेपी जो है सच में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और अब ये अगर दोबारा सत्ता में आएगा तो फिर से लोकतंत्र की जो हत्या है वो होनी तय है। अब क्या हुआ है कुछ, चलिए आपको बताते हैं। खबर ये आ रही है कि गुजरात के सूरत का जो लोकसभा चुनाव है वहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद को निर्विरोध तरीके से सांसद घोषित कर दिया गया है। अब ये समझने वाली बात यह है कि निर्विरोध तरीके से क्या होता है कि सांसद किस तरीके से बनते हैं। देखिए, निर्विरोध तरीके से सांसद उसको बनाया जाता है जहां उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपने वहां से पर्चा भरा है और आपके खिलाफ वहां कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक तरीके से जीत दे दिया जाता है और यही हुआ है सूरत में। लेकिन यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है और वो बात ये है कि उस लोकसभा सीट से बीजेपी के अलावा भी 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने वहां से नामांकन किया था और इसके बाद भी वहां पे बीजेपी के सांसद को ऐसे ही जीत दे दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसद ने तो वहां पर्चा भरा था, उसके साथ ही साथ 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी वहां पे नामांकन किया था और उसके साथ एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी पर्चा डाला था। और बताया जा रहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है, 8 के 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। ये तो ठीक है, यहाँ तो समझ में आता है। लेकिन उसके बाद अचानक से खबर आता है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका पर्चा रद्द कर दिया जाता है, यानी कि उन्होंने जो नॉमिनेशन दिया था उनको रद्द कर दिया गया है। और जैसे ही इन लोगों का पर्चा रद्द होता है, वो 8 निर्दलीय उम्मीदवार जो अपना नाम वापस लेते हैं, उसके बाद भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको जीत दे दिया गया। और इसमें सोचने वाली बात एक है और इसमें गौर करने वाली भी बात एक है और इसमें एक गौर करने वाली बात है। जरा सोचिए और दिमाग लगाइए कि कोई 1 या 2 या फिर 3 कैंडिडेट है जो किसी भी कारणवश वहां से अपना नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन एक साथ 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया और उसके साथ कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसका पर्चा रद्द हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है चुनाव को लेकर और बीजेपी की जो गंदी राजनीति है उसका हाथ कहीं ना कहीं जरूर है। इस तरीके से 8 के 8 उम्मीदवार जो है अपना नाम वापस कैसे ले सकते हैं। और चलिए, निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्होंने किसी कारणवश अपना नाम वापस ले भी लिया, तो फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका पर्चा रद्द क्यों किया गया, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। और जो बीजेपी वाले खेल खेलते हैं उसका जो खेल है फिर से खेलना ये लोग शुरू कर दिए हैं और बिहार में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। तो अब देखते हैं कि अभी तो पहले दूसरे तीसरे चरण की चुनाव होना है, तो क्या होगा उसके बाद बीजेपी के सत्ता में आएगी नहीं आएगी वो तो बात की बात है। लेकिन ये इनका जो खेल है वो खेल अब शुरू हो चुका है।